ओम शांति। किसी भी विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, उस स्टूडेंट की पढ़ाई में लक्ष्य होता है कि मुझे किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। कोई आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कोई मेडिकल में पीएचडी करते हैं, कोई कुछ बनता, कोई इंजीनियर, कोई फिलोसफर। तो पढ़ाई में लक्ष्य होता है। तो बाप भी हमको आकर के ऐसी विद्या पढ़ाते हैं जिसमें नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी बनती है। और पढ़ाई पढ़ने से लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसमें धन मिल जाता है, रिस्पेक्ट मिल जाती है, पद भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब नहीं मिलती है। हेल्थ है, वेल्थ नहीं, वेल्थ है, हेल्थ नहीं, और अनेकों प्रकार के चिंताओं का, कांटों का ताज सिर पर रहता है और भय में जीते हैं। लेकिन शिव पिता परमात्मा हमको तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम स्वराज्य अधिकारी, फिर प्रकृति पर जीत प्राप्त करते हैं और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो जहाँ हर प्रकार के सुख है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण है, इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख उपलब्ध होते हैं। आत्मा प्योर होने के कारण, पावन होने के कारण अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है, खुशियों के झूले में झूलती है, और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि आज भी मंदिरों में हमारी ही जड़ मूर्तियों की पूजा होती है। तो सब आत्मा में गुण आ जाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व जीत बन जाते हैं। जन्म जन्म के लिए पावन सत्व प्रधान होने के कारण 2 युगों तक, सतयुग त्रेता तक, बल्कि 3,500-4 हजार वर्ष तक सुख की, सुख शांति की, सुख चैन की बंसरी बजाते हैं। कोई चिंता क्या होती है, चिंता शब्द ही नहीं होता। ऐसी दुनिया जिसे बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, राम राज्य, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा हमें ले जाते हैं, हमारी पोस्टिंग करते हैं, जो हम विश्व का राज्य कई जन्मों तक प्राप्त करते हैं। तो वहाँ कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं। ऐसी सुखमय दुनिया जहाँ पर हर प्रकार के सुख है, कोई व्यर्थ दुख देने वाले कोई भी कीटाणु जीव जंतु होते नहीं। ना मच्छर है, ना मक्खी है, ना कीड़ा है, ना मकोड़ा है, ना कोई दुख देने वाला, ना पक्षी है, ना जानवर है, ना जीव है। ऐसी दुनिया जिसमें परमात्मा पिता हमें ऊंच से ऊंच बनाते हैं। जिन पिता परमात्मा का गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत ईश्वर परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। ये सारे के सारे वरदान हमें विल कर देते हैं। हम आत्माएं 2 युगों तक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और पवित्रता में रहती हैं। हमारा नाम लेकर के भी भक्तजन पावन हो जाते हैं, हमारे दर्शन करके उनके नयन शीतल हो जाते हैं। ऐसी सुखमय हमारी जीवन
और सुखमय संसार भगवान आकर के बनाते हैं, जिसका गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तो परम पिता परमात्मा का जो गायन है, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, वो कलयुग के अंत में सतयुग की आदि से पहले हमको ये भाग्य विधाता ये वरदान देते हैं, भाग्य बनाते हैं। ये संसार का एक अटल नियम है, जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वही फल आपको प्राप्त होगा। तो परम पिता परमात्मा हमारे द्वारा इतना श्रेष्ठ कर्मों का बीज डलवाते हैं, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा हमारी तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से करवाते हैं, तो जिससे हम सदा काल के लिए माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। ऐसी पढ़ाई ना कोई पढ़ा सका है, ना कोई पढ़ाएगा। किसी कंपनी का, किसी चीज़ का एम्बेसडर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, फिलोसफर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन विश्व का राज्य भाग्य, विश्व का महाराजा कोई ना बना है, ना बना सकता है। तो परमात्मा पिता बिना किसी कौड़ी खर्च किए, बिना किसी साधन के हमें विश्व महाराजा बना। आज भी कोई राजा बनता है तो पिछले जन्म में धन दान करता है, या अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए टैंक, बारूद, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस ये रखता है। लेकिन हमारी दुनिया में, ऐसी दुनिया में परमात्मा ले जाते हैं जहाँ कोई भिखारी मनुष्य नहीं होता, जहाँ कोई इन सब बातों की, टैंक की, बारूद की जरूरत ही नहीं। वहाँ प्रेम की गंगा ऐसी बहती है, जो शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, जिसको कहा सुखमय संसार। तो ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा ले चलते हैं, जहाँ युग युगांतर तक हम आनंद की, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। आज खुशी पाने के लिए, कुछ अपना वातावरण बदलने के लिए लोग कोई विदेश जाते हैं, कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई समुद्र की सैर करते हैं, लेकिन वहाँ तो 24 घंटे 365 दिन आत्माएं खुशियों में ही नाचती हैं। मन खुशियों में नाचे, तन में खुशियों में नाचे। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता, कभी बीमारी शब्द ही नहीं है। आत्मा बिल्कुल निरोगी रहती है। संसार में कहा जाता है सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कहते हैं मिल्कियत, और तीसरा कहते हैं परिवार, समाज श्रेष्ठ हो। हमें तो इससे भी 1000 गुना, लाख गुना हमें सुख पिता परमात्मा इस समय पर आकर के देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है भर लो झोलियाँ, विधाता, भाग्य विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय पर हमारी हर झोली भरने के लिए आए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, हे बच्चों, मेरा देने का समय, एक ही बार ये गेट खुलता है, एक ही बार ये बैंक खुलती है, वो है पुरुषोत्तम संगम युग। जब कल युग का अंत होता है, सतयुग, नई दुनिया आती है, तो नई दुनिया आने से पहले भाग्य विधाता भगवान आकर के भाग्य का द्वार खोलते हैं। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गढ़ड़ी पाप की। बाबा हमें ऐसी विद्या सिखाते हैं जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, प्रकृति के राजा बनते हैं, सारे विश्व के ऊपर राज्य करने की कला सिखलाते हैं। तो इसलिए हम इतनी महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्माएं, पवित्र आत्माएं बन जाती हैं, जिसके सिर पर 2 ताज होते हैं, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हमारी पवित्रता कभी कम ही नहीं होती है। तो बाप कहते हैं जैसे रोशनी होने, दीपक जलने से चारों ओर रोशनी हो जाती है, ऐसे तुम्हारे प्रकट होने से सारे विश्व में रोशनी आती है। इसलिए तुम्हारे सोने के हीरे जवाहरात के महल होते हैं,
शेर गाय एक घाट पानी पीते हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। तो ऐसा सुखमय संसार परमपिता परमात्मा अब बनाने के लिए आए हैं। वो बनाते हैं ज्ञान और योग के बल से। ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा, क्योंकि जितना हम प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करते हैं, उतना हम आत्माओं की सारी बीमारियां उड़ जाती हैं। जैसे गीला कपड़ा धूप में डालो तो पानी सूख जाता है, ऐसे अपने प्यारे पिता की याद से सारे दुख मिट जाते हैं, सारी परेशानियां मिट जाते हैं, चिंताएं मिट जाती हैं, और हमें उसके बदले में सुख, शांति, आनंद, खुशियाँ ही मिलती हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। हे आत्माओं, हे हमारे भाइयों बहनों, अब पिता परमात्मा इस संसार में आए हैं भंडारा भरपूर करने के लिए। इसलिए कहा जाता है शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। अब परमात्मा पिता हमारे सदा काल के लिए भंडारे भरपूर करने आए हैं। इसलिए यही इसको डायमंड अपॉर्चुनिटी कहेंगे, हीरे तुल्य जीवन कहेंगे। हीरे तुल्य जीवन यही है जब पिता परमात्मा का हमें आकर के प्यार मिलता है, पालना मिलती है, शिक्षा मिलती है, वरदान मिलते हैं, और हम आत्माएं पिता परमात्मा के दिल में, नैनों में निवास करती हैं। इसलिए यही जीवन अति 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 श्रेष्ठ है। धन्य धन्य हो गए जो भगवान ने हमें पसंद कर लिया। इसलिए हम लकीएस्ट ऑफ द लकी इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट ऑफ द हाई हम इन द वर्ल्ड है, पावन से पावन हम हैं। इसलिए ये भाग्य हमारे ही भाग्य में है। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे जैसा खुश नसीब ना कोई हुआ है ना होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।